हेलो, चारों की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आपका स्वागत है। और जो पुराने दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार। इस रीडिंग में मेष से लेकर कन्या राशि के लोगों के लिए दिसंबर के महीने में कौन सी ऊर्जाएं रहने वाली हैं, इस बात को जानेंगे। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से सीधे आप अपनी राशि की रीडिंग देख सकते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन. What will be the energy in the month of December for them? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy for them in the month of December? Please give guidance for collective Aries sign. पहले प्रोफेशनल लाइफ की बात कर लेते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आप में से कुछ लोग इस वक्त अपने स्ट्रगल के दौर से गुज़र रहे हैं, चाहे ये आपका जॉब ही या बिज़नेस है, या फिर आपके लिए सफलता वैसी नहीं है जैसा आपने चाहा था। यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट की मेमोरीज़ में खो सकते हैं, जहाँ आपके लिए सफलता थी या फिर आपको आपको किसी तरह की अचीवमेंट मिली थी। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अगर ये जॉब है तो प्रीवियस अपने फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर जो आपका पास्ट जो प्लान था या प्रोजेक्ट था, वहाँ आपको किसी तरह की सफलता मिली थी, तो आप आज उन दिनों को याद कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये यादें पॉजिटिव हो सकती है, जहाँ आप खुद को अपनी पुरानी सफलता या अचीवमेंट से आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं इस प्रेजेंट सिचुएशन में, ताकि आप अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ तलाश सकें या फिर अपने आप को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकें, अपने काम में आप फोकस्ड रह पाएँ। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए ये यादें पॉजिटिव हो सकती है और कुछ लोग फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं इन पुरानी यादों को याद करके। आपके लिए तब परिस्थितियाँ कितनी पॉजिटिव थी और आज आपके लिए इतनी परेशानियाँ क्यों हैं, तो ये कुछ लोगों के लिए ये यादें फ्रस्ट्रेशन की वजह भी बन सकती है। तो यहाँ पर कोशिश करें अपने पास्ट सक्सेस को मोटिवेशन के तौर पर आप इस्तेमाल करें। और नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके लिए ये सक्सेस का समय हो सकता है। आपने अपने पास्ट में जो भी आपने कोशिश की है, कहीं आपने किसी प्लान या प्रोजेक्ट को पूरा किया है या फिर आपने किसी नई अपॉर्चुनिटी को हासिल करने की कोशिश की है, तो वहाँ आप में से कुछ लोगों को उसका पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। आपके लिए किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसका रिज़ल्ट अब नज़र आएगा आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में, या तो प्रोग्रेस नज़र आए या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने स्ट्रगल से अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर इस वक्त आप इम्पेशेंट हो रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के जो भी स्ट्रगल है, या फिर इस समय उस तरह के प्रोग्रेस आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो वहाँ अगर आप अपना पेशेंस खो रहे हैं, अपनी पिछली जो सफलता है उसकी वजह से आपकी एक्सपेक्टेशन खुद से ही हाई है, आपके अपने आप से ही एक्सपेक्टेशन है, आपको पता है कि आप इससे भी बड़ी ऊंचाइयां छू सकते हैं, लेकिन इस समय आपके लिए वो वैसी परिस्थितियां नहीं हैं, तो वहाँ पर आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये समय स्ट्रगल का है, थोड़ी आपको निराशा हो सकती है, आप अपने आप को लो एनर्जी में फील कर सकते हैं, या फिर आप लो वाइब्रेशन में हो सकते हैं। अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप में से कुछ लोग इस वक्त ज़रूर परेशान हैं, आहत हैं, लेकिन आपको यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपने पास्ट में भी बहुत अच्छी सफलता हासिल की है, कोई बड़ी सफलता हासिल की है, तो यहाँ पर आप दोबारा उसे हासिल कर सकते हैं। इसमें वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन अपने आप को डीमोटिवेट ना करें, फोकस्ड रहें, डेडिकेटेड रहें, अपना काम करते रहें, या फिर अगर नई पहल करनी है, नई कोशिश करनी है, तो वहाँ पर अपने आप को उसके लिए तैयार करें। और अगर आपके
पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, आप अपनी पुरानी यादों में खो सकते हैं। आप दोनों ने जहाँ एक अच्छा वक्त गुजारा है, कहीं घूमने गए थे, कोई मेमोरेबल टाइम है जिसे आप इन दिनों काफ़ी याद कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने लव लाइफ में सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ बिताए गए वक्त को आप याद कर सकते हैं, जहां आप दोनों एक साथ बहुत खुश थे। तो यहाँ पर कुछ पुरानी यादें हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अपने दूसरे रिश्ते हैं जहाँ पर आपने अपने फैमिली के साथ एक अच्छा वक्त गुजारा है, या फिर जो भी आपके अपने करीबी रहे हैं उनके साथ किसी ख़ास मौके को आपने एंजॉय किया है, उन दिनों को आप याद करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये किसी पास्ट पर्सन से आपको इस महीने मिलने का मौका मिल सकता है। कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है जिनसे आप काफ़ी समय से मिले ना हों। और अगर आपके रोमांटिक लाइफ की बात की जाए तो आपके पास्ट पर्सन की आपके लाइफ में वापसी हो सकती है। यहाँ पर अगर कोई रिश्ता ख़त्म हुआ था तो यहाँ पर एक बार फिर से आप दोनों साथ हो सकते हैं, या फिर एक दूसरे से आप रिकन्सिलेशन करना चाहें, आप दोनों साथ हो सकते हैं। तो किसी पास्ट पर्सन की आपके लाइफ में वापसी है, आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को एक और मौका दे सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो यहाँ आपके किसी कोशिश की सफलता का आपको इंतज़ार है। अगर ये आपका रोमांटिक लाइफ है तो यहाँ पर अगर आपने रिकन्सिलेशन की कोशिश की है तो अब अपने पार्टनर के रिस्पांस का आप वेट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से इस रिश्ते को लेकर क्या सोच है, या फिर उनकी तरफ से क्या डिसीजन है उनका, उस बात का आप इंतज़ार कर रहे हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है। अपने पास जो भी आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं रहे हैं उसका फ़ायदा अब आपको नज़र आएगा। आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स का आपको बेनिफिट अब मिलेगा, वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन हो सकता है, या फिर कोई प्लान या कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली आपने कंप्लीट किया है तो वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स हैं। और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है और ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो काफ़ी समय पहले किसी को आपने लोन दिया था और वो लोन अब तक वापस नहीं मिल रहा था, आप इंतज़ार कर रहे थे, तो इस महीने वो पैसे आपको मिल सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए अपने फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर यहाँ पर पेशेंस रखने की बात कही जा रही है कि धैर्य रखें, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आपको अपने जो भी कोशिश है या फिर किसी काम का आपको उसका फ़ायदा अब मिलेगा, या फिर वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, लेकिन आपको कुछ वक्त लग सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है और ये कार्ड आपके पर्सनल लाइफ के लिए कहता है कि रिश्तों की वजह से आप काफ़ी आहत हो सकते हैं इन दिनों। अपने रिश्तों में अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो कमिटेड रिलेशनशिप में रहे हैं या फिर मैरिड कपल हैं या फिर फैमिली से जुड़ा कोई और रिश्ता है, तो उनकी कमी का आपको एहसास होगा, या फिर जो भी वजह रही है आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट होने की या फिर इस रिश्ते में दूरियां आने की, उन बातों को लेकर आप काफ़ी हर्ट फील कर सकते हैं। यहाँ कोई कहा सुनी हुई हो या फिर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ये बातें आपको परेशान कर सकती है। तो यहाँ भी आपको अपने रिश्ते की अगर बात है तो वहाँ भी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको अपनी तरफ से जो कोशिश करनी है वो करने की ज़रूरत है, ना कि आप निराश होकर बैठ जाएं। अगर रिश्ते में फिर से आप चाहते हैं कि वो पॉजिटिविटी हो तो आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है। यहाँ कुछ लोगों के लिए है कि जो भी आपके पास्ट हर्ट्स हैं उन्हें लेकर आप आज भी इस महीने परेशान हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हेल्थ है ये आपका, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने की काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अपने धैर्य को बनाए रखें। जिस तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर कोई ऐसा रूटीन फॉलो कर रहे हैं या कोई ख़ास
तरह की कोई अपने लाइफ में आपने बदलाव लाए हैं तो उसके साथ बढ़ते रहें। यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन के बजाय आपको अपने प्लान के मुताबिक आगे चलते रहने की ज़रूरत है। या तो एक निराशा की एनर्जी है या फिर हार्ट ब्रेक है। तो यहाँ पर अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वहाँ निराश ना हो। जिस तरह से आप अपना ख्याल अब तक रख रहे हैं उसी तरह आप आगे चलते रहें, आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं वृषभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस बात को जानते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy for them in the month of December? Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy for them in the month of December? अगर ये प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत आप कर सकते हैं, चाहे या जॉब है या बिज़नेस है, या इन दिनों आपको किसी नए काम को शुरू करने का मौका मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है। अगर ये जॉब है तो आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी में आपको मिल सकती है अपने जॉब से रिलेटेड। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट को आप हासिल कर लेंगे और उस पर काम करने की आप शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत है, या तो किसी काम की नई शुरुआत है या आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है जिस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आपका स्ट्रगल रहा है या फिर जो कुछ भी आपने अपने प्लान या प्रोजेक्ट को रन करने में जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं, उन प्रॉब्लम्स का या आपके स्ट्रगल का अंत है। आप अपनी कोशिशों से नई अपॉर्चुनिटी हासिल कर पाने में सफल होंगे। जहाँ अगर ये आपका जॉब है तो आपके अपने जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं उसे लेकर आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन है, आप प्रमोशन हो या इंक्रीमेंट हो, इन चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अगर ये आपके असेसमेंट का समय है, आपके अपने कंपैटिटर्स हैं, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, तो यहाँ आप अपनी कोशिशों से अपने कंपैटिटर्स से आप अपना बेहतर दे पाएंगे, या फिर उस प्लान या प्रोजेक्ट से जो भी आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होगी। यहाँ पर आप अपनी मेहनत से अपने लिए अपनी जगह बनाएंगे, अपने लिए सफलता आप हासिल करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स है, ये जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी पाने में जो भी आप स्ट्रगल कर रहे थे या फिर काफ़ी कोशिश कर रहे थे तो उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट है। जहाँ आपके कंपैटिटर्स थे, चाहे ये जॉब है या बिज़नेस है, तो उनसे आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है या आप हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड। प्रिंस ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप किसी तरह का कोई स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, अगर ये आपका जॉब है तो आपकी टीम में कोई एक ऐसा पर्सन शामिल हो सकता है जो आपको समझे, आपके आइडियाज़, आपके प्लान्स, आपकी स्ट्रैटेजीज़ को समझे और उसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए। या फिर किसी का साथ मिल जाने की वजह से आप अपना काम और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आपकी अपनी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजीज़ दो लोगों के मिल जाने की वजह से और भी बेहतर होगा, जिसकी वजह से आप अपने प्रोजेक्ट में आप सफलता हासिल करेंगे या फिर तय समय में अपने काम को आप पूरा कर पाएंगे। और अगर बिज़नेस की भी बात है तो यहाँ किसी के साथ मिलकर अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आपके लिए पार्टनरशिप का ऑफ़र हो सकता है किसी की तरफ से, या फिर कोलैबोरेशन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप कोई ऑफ़र आपको कर सकता है। या फिर अगर फ़ाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है आपको तो यहाँ पर किसी के से आपको फ़ाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है। तो यहाँ प्रोफेशनल लाइफ में चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, किसी का सपोर्ट है जिसकी वजह से आपकी अपनी मुश्किलें आसान होगी और आप अपना काम बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे, या फिर
अगर किसी नए काम की शुरुआत है तो किसी का साथ इस नई शुरुआत में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। ये पर्सन आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। अगर बिज़नेस है तो फाइनेंशियल मैटर्स भी वहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो यहाँ पर किसी की तरफ से आपके लिए फाइनेंशियल हेल्प भी है। अगर आपके पर्सनल लाइफ की बात की जाए, अगर रोमांटिक लाइफ की बात की जाए या फिर मैरिड लाइफ की आपकी बात की जाए, तो अगर पिछले दिनों अपने रिश्ते में आप कुछ उतार चढ़ाव देख रहे थे, एक दूसरे से आपने दूरियां बना ली थी या फिर इमोशनली एक दूसरे से आप जुड़ नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पर एक नई शुरुआत है। आप दोनों में अपने रिश्ते को लेकर एक नई शुरुआत होगी या फिर अपने रिश्ते को आप एक और मौका देंगे। यहाँ जो भी नाराज़गी रही है उन नाराज़गियों को ख़त्म कर आप दोनों अपने रिश्ते में एक बार फिर से साथ होंगे। ये चाहे ये अगर सेपरेशन था तो सेपरेशन ख़त्म होगा, आप दोनों फिर से साथ होंगे। अगर इमोशनल डिस्टेंस था तो यहाँ पर वो डिस्टेंस ख़त्म होगा, आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म होगी, आप दोनों फिर से साथ होंगे। यहाँ पर एक नई शुरुआत हो सकती है आपके रिश्ते में। और ये अगर कोई और भी रिश्ता है आपके फैमिली से जुड़ा, जिन रिश्तों में दूरियां आ गई थी, तो वहाँ भी एक नई शुरुआत हो सकती है। आपसी मनमुटाव या मतभेद खत्म कर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए अपने पर्सनल लाइफ से जुड़े कोई काम हो सकता है। ये अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे या फिर अपने घर में ही आप कुछ करना चाहते थे, रिनोवेशन हो या घर बनवाना हो, कोई भी काम है। यहाँ पर किसी नए काम की शुरुआत है जिसके बारे में आप सोच रहे थे, प्लान्स थे आपके। तो अगर आपको पहले मौका नहीं मिल रहा था तो इस महीने आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो सकती हैं, जिस वजह से कोई नया काम शुरू हो सकता है। और जो भी आपके अपने पर्सनल लाइफ में रिश्तों को लेकर हो, किसी काम को लेकर हो या फिर फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात हो, जो भी बाधाएं थी, फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर प्रॉब्लम रही हो या फिर कोई और ऐसी सिचुएशन थी जहां पर लोगों का कोऑपरेशन नहीं था, लोगों में मतभेद थे जिसकी वजह से कोई काम शुरू नहीं हो पा रहा था, तो वो जो बिखराव था या फिर जहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम्स थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी। आपको अपने समाधान का रास्ता मिल जाएगा और अब अपने काम को शुरू कर पाएंगे या फिर रिश्तों में हार्मनी होगी, जिसकी वजह से अब आपके लिए परिस्थितियाँ पहले से बेहतर होगी। और यहाँ पर प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ किसी का अनकंडीशनल सपोर्ट है। यहाँ पर जिन रिश्तों में दूरियाँ आ गई थी, तो एक नए सिरे से जब अब पहल हो रही है, वहाँ पर इमोशनल सपोर्ट है। भावनात्मक तौर पर एक दूसरे से आप जुड़ेंगे, चाहे ये रोमांटिक लाइफ हो, चाहे आप मैरिड कपल हो, चाहे कोई और भी रिश्ता हो। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत होने जा रही है जहाँ इमोशनली आप एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। अगर गलती थी एक दूसरे की तो एक दूसरे को आप माफ़ करेंगे या फिर अपनी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से इस रिश्ते में फिर से हार्मनी होगी। और अगर फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर चिंताएं थी, तो यहाँ पर किसी की तरफ से आपके लिए फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। चलिए अब मिथुन राशि के बारे में जानते हैं। मिथुन राशि के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy for them in the month of December? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy for them in the month of December? Please give guidance for collective Gemini sign. Please give guidance for collective Gemini sign. पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं। इस वक्त अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप स्ट्रगल देख रहे हैं या फिर अपने काम में आप उस तरह का प्रोग्रेस नहीं देख रहे हैं जैसा आपने पहले देखा था, या फिर जिस तरह की आप प्रोग्रेस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्रोग्रेस इस वक्त नज़र नहीं आ रही हो। इस बात की पॉसिबिलिटी है, चाहे ये आपका जॉब हो या बिज़नेस हो। यहाँ प्रोफेशनल लाइफ में आप में से कुछ लोगों के लिए इस वक्त स्ट्रगल का फेज़ है। आप जिस भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, वहाँ जो भी कुछ आपने सफलता हासिल की है, जो भी आपके अचीवमेंट्स रहे हैं, उन चीज़ों को आप काफ़ी याद करेंगे और ये यादें आपके लिए
या तो मोटिवेशन की वजह बनेगी या फिर आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस वक्त अगर एक स्ट्रगल का फेज़ है या फिर इस वक्त वैसी सफलता नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जो पुरानी आपकी सफलता है, अचीवमेंट्स हैं, उसे मोटिवेशन के तौर पर आप लें। मोटिवेट करें खुद को। यहाँ पर सेल्फ़ मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। आपने अपने काम में सफलता पाई है, आपने कोई बड़ी अचीवमेंट भी हासिल की है, तो यहाँ उन यादों को मोटिवेशन के तौर पर आपको इस्तेमाल करना है। ये यादें आप में से कुछ लोगों को ज़रूर फ्रस्ट्रेट करेगी कि तब वो सफलता मिली थी, आज क्यों नहीं है वो सफलता, या फिर क्या आज की जो ये परिस्थिति है, क्या आप अपनी पुरानी सफलता को दोहरा पाएंगे। ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। तो ये इन यादों को आपको मोटिवेशन के तौर पर यूज़ करना है। और कुछ लोगों के लिए ये 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने कोई ऐसे प्लान या प्रोजेक्ट में एक बार फिर से काम शुरू कर सकते हैं जिसे किसी वजह से आपने उस आइडिया को या उस काम को ड्रॉप कर दिया था, या उस समय आपकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। अगर ये जॉब है तो आपके इस प्लान या प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल नहीं मिली थी, तब इस वजह से उस काम की शुरुआत नहीं हो पाई थी। अगर बिज़नेस है तो वहाँ आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, तब आप शुरू ना कर पाए हों, तो वहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी कि इन दिनों अपने किसी प्लान या प्रोजेक्ट में जिसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है, जिस काम की शुरुआत करने की प्लानिंग पहले हो चुकी थी, उसको अगर आपने ड्रॉप किया था तो एक बार फिर से उस पर काम शुरू किया जा सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप अपने, अगर ये जॉब है तो पास्ट फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन में आपको विज़िट करने का मौका मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि अपने पुराने फॉर्म में आप वापस उसे ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर उससे जुड़े पहल करना चाहते हैं, तो इन दिनों आप उससे जुड़े पहल कर सकते हैं या फिर आपको वो मौका मिलेगा। कुछ लोगों के लिए अपने पास्ट कलीग से आपको मिलने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ डेफिनेटली आप में से कुछ लोग अपने पास्ट सक्सेस को, अपने अचीवमेंट्स को आप मोटिवेशन के तौर पर यूज़ करेंगे और यहाँ अपने काम के लिए आप नए प्लान्स और नए स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे कि किस तरह इस प्रेजेंट सिचुएशन में पॉजिटिविटी क्रिएट की जाए या फिर किस तरह सफलता हासिल की जाए। इसके लिए आप खुद को नए सिरे से तैयार करेंगे, अपने प्लानिंग, अपने स्ट्रैटेजीज़ में बदलाव लाएंगे, अपने काम करने का तरीका बदलेंगे ताकि आपके काम में आपको सफलता मिले या फिर जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं वहाँ आपको सफलता मिले। तो यहाँ आप, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, आप अपने पुरानी सफलता को दोहरा सकते हैं अगर इसे मोटिवेशन के तौर पर आप यूज़ करते हैं। आप में से कुछ लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे और एक जो चीज़ें आपके लिए इस वक्त वर्कआउट नहीं हो रही है वहाँ कुछ चेंजेस लाएंगे, नए सिरे से अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे, अपने काम में कुछ बदलाव लाकर एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि इस वक्त आप जिस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफ़ी परेशान हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर आप खुद को डीमोटिवेट कर रहे हैं कि ये परिस्थितियाँ संभलेंगी या नहीं, यहाँ पर सेल्फ डाउट आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 10 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके स्ट्रगल का अंत है। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है, आपकी अपनी सोच में बदलाव आएगा, आप अपने काम में कुछ बदलाव लाएंगे, अपनी सोच में बदलाव लाएंगे, अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ में बदलाव लाएंगे और इस वजह से आपके इन संघर्षों का या इन निराशाओं का अंत है। इसके साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के संघर्षों का अंत है। तो यहाँ जो भी इस समय अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप इस सिचुएशन फेस कर रहे हैं, अगर ये निराशा का समय है तो खुद को मोटिवेट करें, नए सिरे से अपने काम की शुरुआत करें, फोकस्ड और डेडिकेटेड होकर अपना काम करते रहें, आपके इन संघर्षों का अंत हो जाएगा। अगर आपके पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इन दिनों आप अपनी यादों में खो सकते हैं। अगर ये आपका
रोमांटिक लाइफ है या फिर आप मैरिड कपल हैं, तो अपने पार्टनर के साथ बिताए गए वक्त को आप बहुत ज़्यादा याद कर सकते हैं इन दिनों, जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है या फिर कोई मेमोरेबल डे आपने सेलिब्रेट किया है जहां एक दूसरे के साथ आप बहुत खुश थे, उन दिनों को आप याद करेंगे। और अगर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो भी आप अपने पार्टनर के साथ बिताए गए पलों को याद कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई और भी रिश्ता है जहाँ उन रिश्तों में दूरियाँ, अगर इस वक्त आप देख रहे हैं कि रिश्ते वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे, तो आप अपने रिश्ते में जो खुशी के मौके थे या फिर जिन पलों में आप बहुत ज़्यादा उस पर्सन के साथ खुश थे, उन दिनों को आप याद कर सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा जिनसे काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई है। ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है जिनसे काफ़ी समय से आप नहीं मिले हैं, इमोशनली आप उनसे काफ़ी अटैच हैं, उनसे आपको मिलने का मौका मिल सकता है। और अगर ये आपके लव लाइफ की बात की जाए तो किसी पास्ट पर्सन के आपके लाइफ में वापसी हो सकती है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोगों का अपने पास्ट पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन हो जाए, आप दोनों फिर से साथ हो सकते हैं। और यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये आपके अपने लाइफ को लेकर किसी तरह का डिसीजन है और अपने फ्यूचर को प्लान करने की एनर्जी है यहाँ। तो यहाँ अगर रिश्तों में दूरियां हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, रोमांटिक लाइफ हो, मैरिड कपल हैं, आप उनमें अगर आप दोनों के बीच मतभेद है या फिर कोई ऐसा रिश्ता है जहाँ पर दूरियां आ गई है, तो यहाँ प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, आप इन रिश्तों में एक नई ताजगी आप लाना चाहते हैं। आप उन रिश्तों को, उन दिनों को याद कर बहुत खुश हैं, वो रिश्ता आपके दिल से जुड़ा था, तो यहाँ पर उन रिश्तों में आप फिर से वही पॉजिटिविटी क्रिएट करने की आप कोशिश करेंगे। इससे जुड़ी जो भी आपके लिए ज़रूरी एक्शन है वो आप लेंगे, अपने रिश्तों को आप संभालने की कोशिश करेंगे। और इस वजह से जो आप इस वक्त निराशा महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर रिश्तों में दूरियां हैं, जिस रिश्ते की वजह से अब तक आप परेशान हो रहे थे, तो ये आपकी जो चिंताएं हैं या परेशानी है ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर उन रिश्तों में आप फिर से वो नज़दीकियाँ देखेंगे या फिर उस पर्सन का साथ होगा जिसकी वजह से आप अपनी निराशा से बाहर निकल आएंगे। चलिए तो अब कर्क राशि की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy for them in the month of December? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy for them in the month of September? Please give guidance for collective Cancer sign. सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किसी ऐसे पर्सन का साथ मिलेगा जिनसे आपके विचार मिलते हैं या फिर जिनके साथ आपके वाइब्स मिलते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपकी टीम में कोई ऐसा पर्सन शामिल हो सकता है या फिर किसी का आपको साथ मिल सकता है जो आपके प्लान्स, आपके स्ट्रैटेजीज़ को अच्छी तरह समझे। एक दूसरे के साथ मिलकर जो आप प्लान्स, जो स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे, यहाँ एक दूसरे की क्या एक्सपेक्टेशन है, उन बातों को आप समझेंगे, जिसकी वजह से आपके काम में आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो यहाँ किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, किसी के साथ कोलैबोरेशन हो सकता है, जिसकी वजह से आपके बिज़नेस को बूस्ट मिलेगा। आप अपने बिज़नेस में अपनी सफलता की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर किसी का साथ है, किसी के साथ टीम में शामिल होने की वजह से या फिर किसी का साथ मिलने की वजह से, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप प्रोग्रेस देखेंगे। नेक्स्ट है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आपके लिए कुछ दुविधाएं हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए
कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर आपके मन में अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ को लेकर दुविधा हो सकती है कि क्या ये सही है, क्या ये आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ पर जहाँ किसी पर्सन का साथ है, जहाँ पर आप दोनों के वाइब्स मैच कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए ये जिस पर्सन के साथ आप मिलकर काम करने जा रहे हैं, यहाँ पर उस पर्सन को लेकर आपके मन में डाउट आ सकता है या फिर उनके विचारों से आप सहमत ना हो, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर दुविधा इस बात की हो सकती है कि आपके अपने विचार सही हैं या फिर उस पर्सन के विचार सही हैं। यहाँ पर इस बात को लेकर थोड़ी दुविधा हो सकती है या फिर किसी तरह का आपस में ही कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है अपने विचारों को लेकर या अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ को लेकर। तो यहाँ पर इस चीज़ में आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ पर आप उन चीज़ों में बैलेंस क्रिएट कर भी लेंगे। यहाँ पर अगर भरोसे की बात है तो वो भरोसा, अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो भरोसा आप कायम कर लेंगे। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगर आप उनको समझने की कोशिश करेंगे तो वो पर्सन भी आपको समझने की कोशिश करेगा। यहाँ पर रिसीविंग एंड गिविंग की एनर्जी है। अगर आप अपना एक कदम बढ़ाएंगे तो वो भी अपना एक कदम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ जो भी आपको अविश्वास है या फिर कॉन्फ्लिक्ट है या मतभेद है विचारों को लेकर, तो इन बातों को सुलझाया जा सकता है। आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, वो आपको समझने की कोशिश करेंगे और इस वजह से आपके विचारों में आपको एक ठहराव देखने को मिलेगा या फिर कोई एक डिसीजन आप ले पाएंगे, आपस में सहमति बन जाएगी। तो यहाँ पर जो भी इस वक्त आप कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं या फिर मतभेद देख रहे हैं, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है। आप जैसा उनके साथ ट्रीट करेंगे या फिर जितना आप उनको समझने की कोशिश करेंगे, उस पर्सन के तरफ से भी उतना ही आपको कोऑपरेशन मिलेगा, उनका साथ मिलेगा। तो कोशिश करें जो मतभेद है उन्हें ख़त्म किया जाए या फिर अविश्वास की स्थिति है तो वो ना हो, इस बात की कोशिश करें। और अगर आपके पर्सनल लाइफ की बात की जाए, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर ये रिश्तों में दूरियां थी, अगर आपका रोमांटिक लाइफ है या फिर आप मैरिड कपल हैं, एक दूसरे से आप दूर हो गए थे या फिर इमोशनली आप एक दूसरे से डिटैचमेंट फील कर रहे थे, तो यहाँ फिर से साथ आने की ऊर्जा है। यहाँ पर ज़रूरी ये है कि आप एक दूसरे पर भरोसा करें। अविश्वास जितना होगा उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा आपके लिए पैचअप करना या फिर रिश्तों में हार्मनी क्रिएट करना। तो कोशिश करें कि एक दूसरे पर भरोसा करें ताकि मिल बैठकर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या प्रॉब्लम्स है उन्हें सुलझाई जा सके। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन है, कुछ लोग रिकन्सिलेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने तरफ से भरोसा जताते हैं तो यहाँ पर बात आपकी बन सकती है। यहाँ आपकी तरफ से की गई पहल, आपकी तरफ से जो भी पॉजिटिव वाइब्स हैं आपके पार्टनर तक अगर पहुँचती है तो वो चीज़ें आपको वापस उनकी तरफ से भी आपको अपने रिश्ते में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपस में एक अंडरस्टैंडिंग लाने की ज़रूरत है ताकि आप दोनों के बीच सहमति बने या फिर आप दोनों का रिश्ता हील हो सके। और आपके अगर फैमिली की बात की जाए तो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किसी के साथ मिलकर कोई काम कर सकते हैं, चाहे वो अपने घर के लिए आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं, तो वहाँ किसी का साथ मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दुविधा हो सकती है, आपके लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो सकता है। क्या आपको उस पर्सन से हेल्प लेनी चाहिए या क्या उस पर्सन का आपके लाइफ में वापस आना या फिर आपके लिए सपोर्ट दिखाना, क्या उनकी मंशा सही है, ये आपके मन में अपने डाउट्स हो सकते हैं। ये कोई फ्रेंड को लेकर हो सकता है, किसी रिलेटिव को लेकर हो सकता है। तो इस डाउट को भी दूर करने की ज़रूरत है। जो बातों को लेकर आपके मन में दुविधा हो रही है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, यहाँ पर आपको शांत होकर उन परिस्थितियों के बारे में समझना है। एक पॉजिटिव माइंडसेट में जब आप रहेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या सही क्या गलत है आपके लिए। यहाँ पर ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कहता है कि आप जो दूसरे किसी पर्सन को देंगे वही चीज़ें आपको वापस मिलेगी।
तो अगर आप नेगेटिविटी आप के साथ आप अगर सोचेंगे, अगर नेगेटिव थॉट्स होंगे उस पर्सन के लिए, तो आपको भी उधर से वही अविश्वास देखने को मिलेगा या फिर आपको भरोसा उनकी तरफ से भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपकी तरफ से किया गया पॉजिटिव एफ़र्ट या आपकी तरफ से की गई सकारात्मक कोशिशों का आपको सकारात्मक रिज़ल्ट मिलेगा। चाहे रिश्ते को हील करने की बात हो या फिर किसी काम को, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की बात है, किसी का साथ हासिल करने की बात है, तो यहाँ अपनी तरफ से आपको भरोसा जता लेने की ज़रूरत है। चलिए अब चलते हैं सिंह राशि की तरफ। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy for them in the month of December? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy for them in the month of December? सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे। यहाँ द वर्ल्ड की एनर्जी है। आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से इस महीने काफ़ी ट्रैवल करना पड़ सकता है। आप में से कुछ लोगों को अब्रॉड जाने का भी मौका मिल सकता है अपने प्रोफेशनल रीज़न्स की वजह से। अगर जॉब करते हैं तो आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है या फिर अपने प्रेजेंट जॉब में ही आपको अपने काम के सिलसिले में फ़ॉरेन जाने का मौका मिले। और अगर ये आपका बिज़नेस है, अपने बिज़नेस का एक्सपेंशन चाहते थे या फिर आप चाहते थे कि वहाँ से आपको बिज़नेस हासिल हो, तो यहाँ पर आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि एक स्ट्रगल का, आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर एक स्ट्रगल, एक टफ़ टाइम का एंडिंग है। आपके लिए एक नए साइकिल की शुरुआत है जहाँ आपके लिए सक्सेस है, अपॉर्चुनिटी है या फिर आपके काम में प्रोग्रेस है। अब तक अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो आप स्ट्रगल देख रहे थे, आप में से कुछ लोगों का वो स्ट्रगल ख़त्म होगा, चाहे वो नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ हो या फिर अपने काम में प्रोग्रेस के साथ हो या किसी नए काम की शुरुआत को लेकर हो। तो यहाँ पर एक नए साइकिल में आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए पॉजिटिविटी है। जो ये द हैंग्ड की एनर्जी है, कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी है उसे लेकर आप थोड़े डाउट में हो सकते हैं कि क्या ये वक्त आपके लिए सही है या क्या इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना आपके लिए इस वक्त सही होगा। तो ये आपके मन की अपनी दुविधाएं हो सकती है, डाउट हो सकता है। तो यहाँ पर क्लैरिटी लेकर आए, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट है इसके द चैरियट का कार्ड। द चैरियट आपके काम में आपके प्रोग्रेस को दर्शाता है या फिर जो भी आप डिसीजन अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड इस वक्त लेंगे वो आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ, आपकी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा। तो यहाँ पर इस दुविधा से निकल जाएं। आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी सही है, आपके लिए जो इस वक्त आप समझ रहे हैं कि ये शायद आपको उसमें वैसी प्रोग्रेस ना मिले या वैसी सफलता ना मिले, लेकिन यहाँ चैरियट कार्ड कहता है कि इस दुविधा से निकल जाएं। आपके आने वाले दिनों में आपके लिए सक्सेस है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे थे, वहाँ किसी वजह से उस काम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, कोई किसी तरह की कोई बाधा थी या फिर वो काम रुक गया था। उस काम में एक बार फिर से शुरुआत है, एक प्रोग्रेस है उस काम में। उस काम की आप एक नई पहल उस काम में एक नई शुरुआत होगी जहां आप अपनी नई प्लान्स, नए स्ट्रैटेजीज़ के साथ उस काम की शुरुआत करने वाले हैं। चाहे ये जॉब है या बिज़नेस है, कोई प्लान या प्रोजेक्ट अगर रुक गया था, उसमें कोई प्रॉब्लम थी, कोई बाधा थी जिस वजह से उस काम को आप पूरा नहीं कर पाए थे, तो वहाँ भी उस काम में आपके लिए शुरुआत है। और द चैरियट भी ट्रैवल की एनर्जी को शो करता है। तो यहाँ आप अपने प्रोफेशनल रीज़न से, जॉब है या बिज़नेस है, आपको ये ट्रैवल करने का मौका मिलेगा इन दिनों। और कुछ लोगों के लिए आपके प्रेजेंट जॉब में आपके लिए ट्रांसफ़र है,
इस ट्रांसफ़र की वजह से आपके मन में दुविधाएं हो सकती है कि क्या ये ट्रांसफ़र आपके लिए सही है। ये जो इस वक्त आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन में कंफर्ट देख रहे हैं, कुछ लोगों को अपने होम टाउन से दूर जाना पड़ सकता है, इस बात को लेकर परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस ट्रांसफ़र को या इस चेंज को आपको एक्सेप्ट कर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में इसकी वजह से ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर आपके पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो यहाँ द वर्ल्ड है, द चैरियट है। इन दिनों आप ट्रैवल करेंगे, आप अकेले कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं। दिसंबर के महीने में आपने अब अगर वेकेशन प्लान किया है तो अपने वेकेशन को अपनी फैमिली के साथ या फिर इस ट्रैवल को आप इंजॉय करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को घूमने फिरने का मौका मिलेगा। कुछ लोग अपनी ही कंट्री में घूमेंगे, कुछ लोगों को अब्रॉड भी घूमने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर अगर रिश्तों की बात की जाए तो जिन रिश्तों को लेकर आप एक हैंगमैन की एनर्जी में थे कि उस सिचुएशन में क्या किया जाए या फिर उन रिश्तों में क्या किया जाए, उन रिश्तों से दूरी बना ली जाए या फिर उस रिश्ते को हील करने की कोशिश की जाए, इन परिस्थितियों में आप थोड़ी दुविधा में हो सकते हैं। ये दुविधाएं आपकी ख़त्म होगी। अगर रिश्ते हैं तो रिश्तों में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, एक नए साइकिल की शुरुआत होगी जहां रिश्ते में हार्मनी होगी या नज़दीकियां होगी, चाहे ये आपका रोमांटिक लाइफ हो, मैरिड कपल है तो अगर हस्बैंड वाइफ के बीच कोई इमोशनल डिस्टेंस था तो वहाँ पर उन चीज़ों की वजह से जो आपके मन में डाउट क्रिएट हुआ था तो वो चीज़ें ख़त्म होगी, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। या फैमिली से जुड़ा कोई और भी रिश्ता हो तो एक नई शुरुआत हो सकती है। और अगर किसी काम को लेकर अपने पर्सनल लाइफ में अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने घर में कुछ करना चाहते हैं, कोई भी काम है आपका, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर्स की वजह से वो काम रुका था या फिर उस काम को आप नहीं कर पा रहे थे या किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इस वजह से वो काम रुका पड़ा था, तो यहाँ पर उस काम में प्रोग्रेस है या फिर आपने जो सोचा था, आपकी जो भी बाधाएं हैं वो ख़त्म हो जाने की वजह से वो अब आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी है। ज़रूरत ये है कि आप खुद में एक क्लैरिटी लेकर आएँ कि आप अपनी सिचुएशन में चाहते क्या हैं, चाहे ये प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो। अगर आप अपने गोल्स को लेकर क्लियर होंगे तो यहाँ पर आपके रिश्ते हील हो सकते हैं या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको प्रोग्रेस नज़र आएगा या फिर अपने लिए आप सही डिसीजन लेंगे जो आगे चलकर आपके लिए सफलता की वजह बन सकता है। तो यहाँ पर क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है। चलिए अब कन्या राशि की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy for them in the month of December? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy for them in the month of December? Please give guidance for collective Virgo sign. सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं। द मजिशियन की एनर्जी है। यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं या तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक स्ट्रगल के दौर से गुज़र रहे हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जॉब खोया है या फिर अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस में कोई लॉस देखा है या कोई बिज़नेस बंद भी करना पड़ा हो, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे। या इस वक्त अपने प्रोफेशनल लाइफ में चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, वहाँ आप उस तरह की प्रोग्रेस नहीं देख रहे हैं, जो आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही है। इस सिचुएशन से आप बिल्कुल मजबूती के साथ आप बाहर निकलने जा रहे हैं। अपने कॉन्फिडेंस को आप हासिल करने जा रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ। अब यहाँ आप अपनी पूरी शक्ति, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता पर आपको भरोसा होगा और आप एक इस नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार पाएंगे। तो यहाँ पर आप बीती बातों को भूलकर जो भी निराशाएं हैं, जो स्ट्रगल है, उन चीज़ों से बाहर आकर अपने प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, अपने आप को नए सिरे से तैयार करेंगे। नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए आप बिल्कुल रेडी होंगे।
और यही पॉजिटिविटी आपको आपकी नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेकर जाएगी, या फिर अपने प्रेजेंट प्लान या प्रोजेक्ट में आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप जिस भी वजह से वो प्रोग्रेस या फिर वो सक्सेस आप नहीं देख पा रहे थे, तो उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आप नए प्लान्स बनाएंगे, नई स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे। आपको अगर अपने स्किल में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करेंगे, या फिर अपने कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ाएंगे। ये मैजिशियन के पास सारी एनर्जी होती है। अगर इस वक्त आप देख रहे हैं कि आपके कॉन्टैक्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको अपने स्किल में कुछ कमी नज़र आ रही तो आप अपने स्किल को इम्प्रूव करेंगे, या फिर अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ में आपको लगता है कि किसी बदलाव की ज़रूरत है तो आप वो बदलाव लेकर आएंगे। तो जो कुछ आपको सही लगेगा या फिर जो ज़रूरी है, आप वो चेंज अपने आप में लाएंगे या फिर अपने काम में वो बदलाव लाएंगे, जिसकी वजह से आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे। तो ये एक पावरफुल एनर्जी है जहाँ आप बिल्कुल अपने लो फेज़ से या फिर लो वाइब्रेशन से निकलकर एक कॉन्फिडेंट एनर्जी की तरफ आप बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप काफ़ी आहत थे, निराश थे, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, अपने जॉब खोया है या बिज़नेस बंद हुआ है या फिर स्ट्रगल है, प्रोग्रेस नहीं है, ये चीज़ें आपको काफ़ी परेशान कर रही थी, इसकी वजह से आप काफ़ी आहत थे। तो ये 10 ऑफ सोर्ड्स का नंबर 10 कंप्लीशन की एनर्जी है। जो भी निराशाएं थी, जो स्ट्रगल था, इन चीज़ों का अंत है और इसके साथ एक नई शुरुआत है, क्योंकि यहाँ इसके नेक्स्ट द टावर है। द टावर, अचानक कुछ ख़त्म होना है। अचानक ख़त्म होना क्या है? अचानक ख़त्म ये होगा कि आपके जो ओल्ड थिंकिंग पैटर्न्स थे, या फिर आपके काम करने का तरीका था, या फिर जिस परिस्थितियों को जिस तरह से आप डील करते थे, या फिर वो परिस्थितियाँ जिस तरह से आप पर इम्पैक्ट डालती थी, उन चीज़ों का अंत है, उन चीज़ों का डाउनफॉल है। द टावर मोमेंट उन चीज़ों का है। तो यहाँ आप बिल्कुल एक नई सोच के साथ, एक मज़बूत इरादे के साथ आप अपने नए काम की शुरुआत करेंगे, या फिर अपने काम में आप कुछ बदलाव लेकर आएंगे। तो यहाँ पर द टावर मोमेंट आपके अपने जो ओल्ड थिंकिंग पैटर्न है या काम करने का तरीका है, उन चीज़ों के लिए ये टावर मोमेंट है। वो चीज़ें ख़त्म होगी, एक नई शुरुआत आप कर पाएंगे। और अगर आपके पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर अगर ये रिश्ते हैं, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता है, रोमांटिक लाइफ हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, या फिर फैमिली से जुड़ा कोई और रिश्ता है, वहाँ ये मैजिशियन की एनर्जी है। आप अपने रिश्तों में जो भी आप निराशाएं देख रहे हैं या स्ट्रगल देख रहे हैं, वहाँ पर अगर आपको लगता है कि ये रिश्ते आपके लिए ज़रूरी हैं, तो आप उन्हें हील करने की अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश करेंगे। उन रिश्तों में वो वही पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो पहले हुआ करती थी। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ रिश्तों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, तो अब आप वो भी करेंगे। अगर ऐसा था कि रिश्तों में बाहरी लोगों का, थर्ड पर्सन का या बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस था, जिसकी वजह से आपको अपने फैमिली लाइफ में वो हार्मनी नज़र नहीं आ रही थी, या अपने लव लाइफ में हार्मनी नज़र नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर आप उन लोगों से अपने रिश्ते को पूरी तरह प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि आप अपने रिश्ते में वही पॉजिटिविटी देखें या वही हार्मनी आप महसूस करें जो पहले हुआ करती थी। तो यहाँ पर अपने रिश्ते आप प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। ये द टावर के कार्ड के साथ ये कहता है कि अगर रिश्तों में दूरियाँ किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आ गई थी, या थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये दूरियाँ थी, तो ये द टावर मोमेंट यहाँ पर कुछ सच आपके सामने आ जाएगा, जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे कि आखिर ये दूरियाँ क्यों हैं। और यही वजह होगी कि आप अपनी दूरियों को ख़त्म कर पाएंगे, या वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी और आपका रिश्ता हील होगा। और अगर अपने पर्सनल लाइफ में आप फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर अगर चिंतित थे, तो यहाँ पर अगर कहीं आपका पैसा रुका था, या फिर कहीं से पैसे हासिल करने में आपको मुश्किल हो रही थी, तो अब आप पूरी तरह उसके लिए कोशिश करेंगे। एक डेडिकेटेड एफर्ट होगा, जिसकी वजह से आप अपने फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम इस वक्त फेस कर रहे हैं, उससे बिल्कुल बाहर आ जाएंगे।
कुछ लोगों के लिए सडन आपके लिए किसी तरह का सल्यूशन होगा, किसी तरह का समाधान होगा। अगर कोई डिस्प्यूट है फाइनेंस से रिलेटेड तो वो डिस्प्यूट अचानक वो सॉल्व हो सकती है, जिसकी वजह से आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स हो सकता है। और अगर जहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो आपके पैसे आपको नहीं मिल रहे थे, तो वहाँ भी आपकी कोशिशों से आपकी मुश्किलें आसान होती दिख रही है, वहाँ से आपके लिए फ़ाइनेंशियल गेन है। चाहे आपने कोई प्लान या प्रोजेक्ट पूरा किया है, वहाँ से फ़ाइनेंशियल गेन की बात हो, या फिर किसी को आपने पैसे दिए थे, वो पैसे आपको नहीं मिल रहे थे, वहाँ से फ़ाइनेंशियल गेन की बात हो, तो वो पैसे अब आपको मिल जाएंगे। आप इन कोशिशों की वजह से ही आप अपने लिए ये सब कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं, पूरी तरह फोकस्ड हैं। अब आप जो भी निराशाएं हैं उनसे बाहर निकलकर अपने कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। इस महीने आप अपने पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ये जो कुछ हुआ उन निराशाओं को भूलकर एक नई शुरुआत करने के लिए आप तैयार हैं। नए सिरे से आप चैलेंजेस को फेस करने के लिए खुद को आप रेडी करेंगे।